ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और लगातार बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां से मेरे सहयोगी रीनू जुड़ चुकी हैं जो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रीनू, ओवर टू यू। बिल्कुल श्रद्धा, विधानसभा सत्र के पहले अचानक से ये हालांकि तस्वीर देखी नहीं जाती, लेकिन इस बार देखा गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अचानक मिलने पहुंच गए और यहां पर वो पहुंचे। विधानसभा सत्र के दौरान दोनों के बीच क्या चर्चाएं होनी है, इस बात को लेकर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों को लेकर चर्चा हुई और इसके अलावा सीएम शिवराज और कमलनाथ के बीच उन विषयों को लेकर भी बातचीत हुई है जिनकी चर्चा विधानसभा सत्र के दौरान होने वाली है। तो विधानसभा का सत्र 21 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र 3 दिन का होगा जो 23 सितंबर तक चलेगा और इसी दौरान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि इस सत्र के दौरान बजट समेत अन्य कई विधेयक पास कराए जा सकते हैं। इन विषयों पर बात करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच यह मुलाकात हुई है। तो वहीं प्रदेश में किसान कर्ज माफी को लेकर सियासत जोरों पर है। कमलनाथ ने किसान कर्ज माफी के लोगों के नंबर सार्वजनिक किए हैं। इसको लेकर मीडिया को एक पेन ड्राइव सौंपी गई है। उन्होंने नेताओं से कहा कि प्रजातंत्र और बिकाऊ राजनीति की हकीकत जनता तक पहुंचाना होगा। वहीं कमलनाथ ने मीडिया को एक पेन ड्राइव दी है और किसान कर्ज माफी के लोगों के नंबर सार्वजनिक किए गए। वहीं उपचुनाव को एमपी के भविष्य का चुनाव बताया। कांग्रेस के उपचुनाव को लेकर बैठक चल रही है। कमलनाथ ने बैठक में प्रभारियों से कहा कि बूथ स्तर पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय होगी। जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे। अभी ग्वालियर में बड़े बड़े भाषण हुए, जिन्होंने खुद कर्जा माफ के कार्यक्रम किए, वो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। ये झूठ की राजनीति, मीडिया की राजनीति, ये अब अपने प्रदेश में चलने वाली नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये चुनाव, मैं इसे उपचुनाव नहीं मानता, ये आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है और यही मेरा संदेश है मध्य प्रदेश के हर मतदाता को। तो चलिए कुछ और बड़ी खबरों के लिए रुक करेंगे सीधा स्टूडियो सहयोगी श्रद्धा के पास। अब बड़ी खबर, एमपी में फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में 1300 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 24 घंटों में 24 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटों में 1207 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन रफ्तार बढ़ गई है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब पहुंच चुकी है 58,181। 1306 मौतें अब तक कोरोना से हो चुकी हैं प्रदेश में और 44,453 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। तो कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 1300 से ज्यादा मरीज मिले हैं जो पिछले 24 घंटों में, और पिछले 24 घंटों में मौतों की बात करें तो 24 घंटों में 24 मरीजों ने कोरोना के चलते अपना दम तोड़ दिया और 1207 मरीज ऐसे हैं जो 24 घंटे में पिछले 24 घंटों में स्वस्थ भी हुए हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 58,181। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रीनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम खबरें बताने के लिए, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।